राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है राधे कृष्ण भक्ति में। आज के इस वीडियो में हम पापन कुशा एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। कथा सुनने के लिए आप हाथ में थोड़े से तिल या फिर फूल ले लें। तो चलिए अब हम कथा शुरू करते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत के करने से कौन कौन से फल मिलते हैं, सो कृपा पूर्वक कहिए। उस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापन कुशा है। इसके व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन मनवांछित फल की प्राप्ति के लिए श्री विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा फल प्राप्ति करते हैं, वह फल इस एकादशी के दिन क्षीर सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले श्री विष्णु भगवान को नमस्कार कर लेने से मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते। जो विष्णु भक्त शिव जी की निंदा करते हैं अथवा जो शिव भक्त विष्णु भगवान की निंदा करते हैं, वे नरक को जाते हैं। 1000 अश्वमेध और 100 राजसूय का फल इस एकादशी के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता है। अर्थात एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई व्रत नहीं है। एकादशी के समान विश्व में पवित्र तिथि नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते, उन्हें पाप घेरे रहते हैं। यदि कोई मनुष्य किसी कारण के वश में होकर एकादशी का उपवास करता है, तो उसे यम दर्शन नहीं होते। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य को स्वस्थ शरीर, सुंदर स्त्री तथा धन्य धान्य मिलता है। अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं, उन्हें बिना किसी रोक के स्वर्गलोक मिलता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं, उनके मातृपक्ष के 10 पुरुष, पितृपक्ष के 10 पुरुष और स्त्री पक्ष के 10 पुरुष विष्णु भगवान का वेश धारण करके तथा सुंदर आभूषणों से युक्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पापन कुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें हरि लोक मिलता है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, उपाहन, वस्त्र, छत्र आदि का दान करते हैं, उन्हें यमराज के दर्शन नहीं होते हैं। दरिद्र मनुष्य को भी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य पैदा करना चाहिए। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं, उन्हें यम के दुख नहीं मिलते हैं। वह मनुष्य इस लोक में स्वस्थ दीर्घायु वाले पुत्र तथा धन्य धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। हे राजन, इन सबका सारांश यह है कि जो मनुष्य धर्म करते हैं, उन्हें सुख मिलता है और जो अधर्मी हैं, उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। जो आपने मुझसे यह पूछा था, उसका उत्तर तो मैंने आपको दे दिया। अब आप मुझसे क्या सुनना चाहते हैं, सो कहिए। अब आपने जो हाथ में तिल या फिर फूल लिया है, आप उसे भगवान की फोटो के पास अर्पित कर दें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।